दोस्तों अक्सर ही हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है ना, जब हमें लगता है कि हमारी कोई भी कोशिशें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। ठीक है, और हम ऐसे ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत डायरेक्शनलेस हो गए। किस तरफ चले कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या होगा क्या नहीं, पीछे हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, सब सोच सोच के हम बिल्कुल पागल से हो रहे होते हैं, बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे क्या कदम उठाएं ऐसा कि हम वापस से खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएँ। कुछ नहीं समझ में आता। एक तरीके से हमारी जो लाइफ है वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। और ये चीज़ें हर कोई फेस करता है, बिलीव मी। हर कोई, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो इंसान, हर किसी के लाइफ में ऐसा फेज़ आता है। और ऐसा फेज़ जो है वो मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो काफ़ी बार जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने फिर इसके तरीके निकालने ढूंढे कि किस तरीके से मैं वापस से अपनी लाइफ को ऐसे पॉइंट पर, एक ट्रैक पर लेकर आऊँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वही 7 हैक्स है या स्टेप्स कह लीजिए, जो 7 दिनों के लिए यूज़ करना है, वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत हेल्पफुल होता है। वो आज मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई इस सिचुएशन में है तो उसको ये ना लगे कि वो अकेला है, और अगर ये ट्राई करे तो हो सकता है कि वो हेल्पफुल हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ ये आप में से किसी के भी काम में आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये जो टेंशन्स हैं, जो फीलिंग है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, किसी भी स्टेज में आ सकता है। भले ही आप एक स्टूडेंट हों, करियर बनाने के बारे में सोच रहे हों, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हों, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही, या तो फिर आपकी शादी की कोई दिक्कत हो रही है, शादी नहीं हो रही, या बनते बनते बात बिगड़ जा रही है, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं या शादी हो चुकी है, उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। ठीक है, तो इस समय हम लॉस्ट सा महसूस कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें ऐसे मौक़ों पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि हमने सुना है लोगों से अक्सर, और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ये ट्रेंड ही चल रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, तो कभी कभी जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, जब लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तब भी हम अपने आप को स्ट्रेस कर लेते हैं ये सोच के कि हमें पॉजिटिव रहना ही है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एटलीस्ट मैंने तो यही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हर समय पॉजिटिव रहना, एक तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी बात कि ये आपके लिए हेल्दी भी नहीं है कि आप हमेशा ही पॉजिटिव रहो। जो चीज़ हो रही है होने दीजिए, एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। तो दूसरा पॉइंट भी यही है कि अपनी जो करंट फीलिंग्स हैं ना, उसको भी आप एम्ब्रेस करिए। ठीक है, महसूस कीजिए कि अभी आप अगर दुखी हैं, नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो इट्स ओके, होता है। बस अपने मन में ये बिलीव रखना है कि जो भी होता है वो टेम्पररी होता है। अभी आप इस स्टेज में हो और आप निकल आओगे, बस इस चीज़ का एक फेथ होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। और सच भी यही है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हालात हों, आप उससे बाहर आ जाओगे। बस थोड़ी सी एकदम ब्रेवरी की ज़रूरत होती है। और अगर आपने वो ब्रेवरी नहीं दिखाई तो क्या होगा, आपकी लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होगी। इससे अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए आप ये चीज़ें ट्राई करिए, ताकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप हो सके कि नए नए चैलेंजेस को अब आप फेस करने के लिए रेडी रहें। तो शुरू करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं, 7 डेज़ के लिए आपको करना है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आप ये सुनोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई ख़ास मैं बता रही हूँ, बट करना आपको ये 7 दिन के लिए रेगुलर है। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको किसी ना किसी तरीके से ज़रूर हेल्प करेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, क्या करना है हमें? स्लीप की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं, इसको ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे के कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी को पता है कि स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम में से क्या आप सभी लोग हैं टाइम पे सोते हैं या टाइम पे उठते हैं? नहीं होता है, अक्सर नहीं होता। तो हमें सबसे पहले तो यही करना है इन 7 दिनों में कि टाइम पे सो जाना है और टाइम पर उठ जाना है। अब ये टाइम आप डिसाइड करो। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि रात में 12 बजे के पहले, मतलब 11 बजे ऑप्टिमम है, लेकिन अगर उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक आप सो जाइए और उठ जाइए टाइम पे। अगर आप जल्दी सो रहे हैं तो जल्दी उठिए, देर में सो रहे हैं तो देर में, मतलब 7 घंटे की नींद आप ले लीजिए। ठीक है, मिनिमम 7 घंटे की। ये चीज़ आपको करनी ही करनी है इन 7 दिनों में। दूसरी चीज़ ये करनी है कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो मोबाइल फ़ोन्स आपको यूज़ नहीं करने। ठीक है, बिल्कुल आप सुबह उठे फ्रेश माइंड से उठिए
और फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ना आपको नेट अपना ऑन करना है, ठीक है। नेट ऑन जैसे ही हम करते हैं उसमें तमाम तरीके की नोटिफिकेशंस आती हैं। अच्छा, अगर आपका सुबह से ही फ़ोन पे ही काम है तब तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब ज़्यादातर लोग हम में से सुबह के टाइम में मतलब 9 या 10 बजे तक तो फ़ोन का आई थिंक कोई यूज़ नहीं रहता। तो उस समय हम फ़ोन को एक साइड में रख दें, चार्जिंग पे लगा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना, देखना भी नहीं है फ़ोन को, ठीक है। और ये आपको सिर्फ 7 दिनों के लिए करना है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आप उठेंगे और अपना रेगुलर काम करेंगे जो आप रोज़ करते हैं, ठीक है, नहाएंगे धोएंगे ब्रश करेंगे जो भी करना है, लेकिन फ़ोन नहीं यूज़ करना। तीसरी चीज़ ये कि जब आप उठते हो ना तो सन की पावर को पहचानो। ये जो डिप्रेस स्टेट रहती है ना, सन जो है इसको दूर करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और सच में ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमेशा कभी भी आप ये महसूस करो, बहुत डल महसूस कर रहे हो ना, अगर आप आधे घंटे जाके सनलाइट में बैठ गए तो आपका मूड तो वैसे ही अपलिफ्ट हो जाता है। तो करना क्या है, इन 7 दिनों में आपको उठने के बाद आपने ब्रश किया, चाय पी या जो भी किया, उसके बाद आपको छत पे जाना है या फिर कहीं से भी जहाँ से आपको सूर्य के दर्शन होते हो, कि सूर्य दिखाई देता हो, वहाँ पर आपको जाना है। और ये सुबह के टाइम में ही करना है, तो मुझे लगता है 7 से 8 के बीच में अच्छा रहेगा। 6 बजे उठ जाते हो आप तो और भी अच्छा है। सन के पास जाना है और उसके सामने थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना है, और बिल्कुल उसकी एनर्जी को, जैसे इस पिक्चर में शो किया है ना, बिल्कुल उसको इम्ब्रेस करना है। ऐसा लगे कि जैसे सन की जो रेज़ हैं वो आपको बिल्कुल एनर्जी से भर रही हैं, ऐसा महसूस करना है। और अगर आप बिलीव करते हो तो सूर्य को जल भी चढ़ाइए, ठीक है। जल अर्पित करने के बहुत साइंटिफिक फ़ायदे भी होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हाँ आपको फेथ है इस चीज़ में तो आप जल भी चढ़ाइए, ये भी आपको हेल्प करेगा। मैंने ये चीज़ें फॉलो की हैं, तो ये सन की पावर है। एटलीस्ट 15 मिनट्स दीजिए इस एक्टिविटी को। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि वाटर को की इम्पोर्टेंस को समझना है। पूरे दिन भर में आप अपना टारगेट बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, 6 ग्लास 7 ग्लास या एटलीस्ट 5 ग्लास भी, क्योंकि विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, बट अपने हिसाब से अपने टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को मीट करने की कोशिश करिए। अगर आपने 5 ग्लास का टारगेट रखा है ना, तो 5 आप दिन भर में कंप्लीट करिए, ठीक है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस है, पानी जितना पिएंगे उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। पांचवी चीज़ थोड़ी सी ये खैर मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इसकी जगह चाहे तो कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं। आमंड्स, ठीक है, बादाम। बादाम मैं क्या करती हूँ, रात को सोते समय भिगो दिए मैंने 5 बादाम, और सुबह उठ के उसको खा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। आप बादाम की जगह चाहे तो कुछ और चीज़ भी, एक चीज़ कोई ऐसी ले सकते हैं जो कि आपको डेली खानी है, ठीक है। खाने वाली चीज़ कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और एक टाइम सेट कर लीजिए, ठीक है। वो संतरा भी हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, ठीक है। कोई हेल्दी चीज़ आपको चूज़ करनी है, बनाना हो सकता है, कोई ये ऑरेंज हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स में और भी कुछ हो सकता है, कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और दिन में एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ खानी है, और रेगुलर 7 दिन तक आप उसको खाइए। बादाम इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मेंटल पावर को थोड़ा इन्हांस करने में बादाम का बहुत अच्छा रोल होता है, और ये हेल्दी भी होता है। तो आई थिंक अगर बादाम आप लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको आपको खाना है 5 बादाम डेली 7 डेज़ के लिए। 6 स्टेप में मिल्क, ठीक है। मिल्क भी आपको 7 दिन तक थोड़ी क्वांटिटी में ही सही, ठीक है, हाफ ग्लास ही सही, बट रात को सोने से पहले हल्का सा बिल्कुल गर्म करके आपको पी लेना है, ठीक है। ये भी आपको 7 दिन तक करना है, और इससे बहुत रिलीफ मिलता है रात को सोते टाइम, और साथ ही साथ डाइजेशन भी ठीक रहता है। 7 स्टेप में अब आपको दिन भर में आपने ये सारे काम किए हैं, अब दिन भर में आपको कोई भी 1 घंटा निकालना है अपने दिन का, जब भी आपको सूटेबल लगे, जब भी आपको लगे कि आपके आसपास शांति है, ठीक है। अगर शांति नहीं मिल रही कहीं पे, ऐसी जगह जाइए, बस 1 घंटे की बात है, बिल्कुल चैन से बैठिए आप। और उस समय अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हो या बहुत ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इस 1 घंटे को अपना फोकस्ड आवर बनाइए, ठीक है। इस घंटे में आपको क्या करना है, वही चीज़ करनी है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। मान लिया आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई एक बुक चूज़ करिए और उस 1 घंटे में आपको वो बुक थोड़ी सी पढ़नी है, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। पूरे दिन भर आप मत पढ़िए। इन 7 दिनों में जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही है ना, वो चीज़ आपको नहीं करनी, बस इस 1 घंटे में वो मुश्किल काम कर लेना है।
और अगर ये नहीं करना, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, किसी और प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आपको एक डायरी लेकर बैठनी है, एक पेन लेकर बैठना है, और इस 1 घंटे में आपके मन में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना, वो सब लिखनी है। ठीक है, सब लिखते जाइए, जो भी चीज़ें आ रही हैं, बिना जज किए कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। आपको लग रहा है कि अरे आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, क्या करोगे आप आगे, सब कुछ लिखिए इसमें। तो 1 घंटे तक आपको 7 दिनों के लिए ये काम करना है। तो ये मैंने जितने भी स्टेप्स बताए ना, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करेंगे। जब आप 7 दिन तक ये सिंपल सी एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, एक जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, धीरे धीरे रिलीज़ होंगे, और 7 दिनों बाद आप ये पाएंगे कि आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। और फिर आप धीरे धीरे करके अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें फिर से आ जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ जब भी मुझे ये लगता है कि मैं लॉस्ट हो गई हूँ लाइफ में, या मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, क्या करना है आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब मैं सब कुछ भूल के ये 7 स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। तो आई थिंक आपको भी ये करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप इस फेज़ में हो। और इस वीडियो का एंड मैं इस कोट के साथ करना चाहती हूँ कि योर स्टोरी कुड बी द की दैट अनलॉक समवन एल्स प्रिजन, डोंट बी अफ्रेड टू शेयर इट। ठीक है, आपकी स्टोरी किसी और के लिए ना, हो सकता है कि उसके लिए बहुत अच्छी साबित हो उसकी लाइफ के लिए, इसलिए कभी भी उसको शेयर करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैंने भी, मुझे जो लगता है कि जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, जिस तरीके से किया है, अगर वो किसी के भी 1% भी काम आ सकती है, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। तो आपको कैसा लगा, और आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा, और फिर वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसने आपको हेल्प किया या नहीं। थैंक यू।